आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, यह वीडियो होने वाला है हम लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि इस वीडियो में करने वाले हैं हम लोग भक्ति काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का व्याख्यात्मक अध्ययन। और यह अध्ययन श्रृंखला इससे पूर्व आदिकाल पर हो रही थी और आज से हम लोग भक्ति काल को प्रारंभ कर रहे हैं। तो मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो भविष्य में आपके लिए लाभकारी साबित होने वाला है। फटाफट बिना समय गंवाए पाठचर्या को प्रारंभ करते हैं और देखते हैं आज की पाठचर्या में क्या पढ़ने वाले हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, यह पद किसका है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया है मीराबाई को, तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं। मीराबाई द्वारा लिखी गई यह रचना, मीराबाई द्वारा लिखा गया यह पद है। और यह मीराबाई संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण की अनन्य भक्त थी और इनकी भक्ति जो है वह माधुर्य भाव या प्रेम भाव की थी। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, प्रस्तुत पद के रचयिता का नाम आपको बताना है। यह पंक्तियां भी मीराबाई की पंक्तियां हैं। विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। तो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी सतगुरु ने हरख हरख मैं गायो। यह पद रचना धर्मनिरपेक्ष कवित्री मीराबाई की रचना है। गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, मल्हार राग, राग गोविंद, सत्यभामानुरूषणम, मीरा की गर्वी और रुक्मणी मंगल आदि मीराबाई की प्रमुख रचनाएं हैं। और इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं प्रश्न संख्या 3। मीराबाई का मलाल किसकी रचना है? मीराबाई का मलाल मीराबाई की रचना है। राजस्थान के मेड़ता के राठौर वंशी रतन सिंह के यहाँ 1504 ईस्वी में मीराबाई का जन्म हुआ था और ये गिरधर गोपाल कृष्ण की अनन्य भक्त थी। इनकी भक्ति भावना जो थी वह माधुर्य भाव की थी और इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख रचनाओं में नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, मीराबाई का मलार, राग गोविंद आदि रचनाएं हैं। वहीं अष्टचाप के कवियों में नंददास की रचनाओं की अगर बात कर ली जाए तो अनेकार्थ मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी, रूप मंजरी, श्याम सगाई, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, ये कृतियां नंददास की हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 4 है कि गौड़ी संप्रदाय के संस्थापक कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। तो चैतन्य महाप्रभु जवाब आपने बताया, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। चैतन्य महाप्रभु गौड़ी संप्रदाय के संस्थापक हैं। वहीं राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं हित हरिवंश जी, जबकि सखी या टट्टी संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य स्वामी हरिदास हैं, जबकि लाल पंथ चलाया था लाल दास ने। अगला प्रश्न है कि रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो रुद्र संप्रदाय की स्थापना करने वाले विष्णु स्वामी हैं। व्याख्या इसकी हम लोग देख लेते हैं। रुद्र संप्रदाय की स्थापना विष्णु स्वामी ने की थी, जिनका दर्शन शुद्धाद्वैतवाद था, जबकि सनकादिक संप्रदाय की स्थापना करने वाले निम्बारकाचार्य हैं और इनके गुरु का नाम नारद मुनि था और इनका दर्शन जो था वह द्वैताद्वैतवाद दर्शन था। आगे, बसो मेरे नैनन में नंदलाल मोहनी मूर्ति सांवली सूरत नैना बने विशाल, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? तो जवाब हो जाएगा मीराबाई की यह पंक्तियां हैं। मीराबाई के अलावा कुछ पंक्तियों को देख लेते हैं हम लोग व्याख्या में कि लरिकाई को प्रेम कहूं वाली कैसे करके छूटत, सूरदास की पंक्ति है। वहीं नव मरकत मणि श्याम मणिगम ब्रज बाला, वृंदावन को रीझ मनहु पहिराई माला, नंदलाल की पंक्तियां हैं। जबकि कंचन मणि मरकत यशोपी, नंद सुवन के संगम सुख कर अधिक विराजत गोपी, कृष्णदास की पंक्तियां हैं। अगली पंक्ति है कि मीराबाई के गुरु का नाम क्या था? तो मीराबाई के गुरु का नाम संत रविदास था। रविदास की ये शिष्या थी और इनका जन्म 1516 ईस्वी में, मृत्यु 1546 ईस्वी में।
मेड़ता के समीप कुड़की में राठौर वंशी परिवार में मीराबाई का जन्म हुआ था। पिता का नाम रत्न सिंह था और इनका विवाह राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज से हुआ था। इनके द्वारा लिखी गई कुछ प्रमुख रचनाओं में गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठ, राग गोविंद, राग मलार, मीरा की गरबी और रुक्मिणी मंगल हैं। वहीं रसखान कवि का वास्तविक नाम क्या था, इसका आपको जवाब बताना है। रसखान कवि का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था और इनका जन्म अनुमानतः 1533 ईस्वी में तथा मृत्यु 1618 ईस्वी में हुई थी। रसखान द्वारा लिखी गई प्रमुख रचनाओं में सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला और अष्टयाम हैं। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया, तो रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न को देखने से पूर्व व्याख्या देख लेते हैं। तो विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य का है, श्री संप्रदाय इनका था और रामानुजाचार्य को लक्ष्मण या शेष का अवतार भी माना जाता है। स्मार्त संप्रदाय के प्रवर्तक शंकराचार्य हैं। अद्वैतवाद इनका दर्शन है, जबकि विष्णु स्वामी ने रुद्र संप्रदाय की स्थापना की। शुद्धाद्वैतवाद इनका दर्शन है और द्वैताद्वैतवाद में ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। मध्वाचार्य जो हैं इसके प्रवर्तक हैं। मीराबाई की रचनाओं में किस भाषा की छौंक ज्यादा पाई जाती है, इसका आपको जवाब बताना है। तो मीराबाई की रचनाओं में राजस्थानी भाषा की छौंक ज्यादा पाई जाती है। मीराबाई कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवित्री हैं। उनकी कविताओं में एक गहरी टीस है जो भक्ति रंग में रंग कर गहरी हो गई। मीराबाई द्वारा रचित ग्रंथ नरसिंह का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद, राग सोरठ के पद, मलार राग, सत्यभामा मुरुषणम, मीरा की गरबी और रुक्मिणी मंगल हैं। आगे निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हरिदास निरंजनी है, हरिदास हैं। स्वामी हरिदास ने वृंदावन में निम्बार्क मतांतर्गत सखी संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय की स्थापना की। अकबर के दरबारी कवि तानसेन स्वामी हरिदास के शिष्य थे और इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ सिद्धांत के पद और केली माल है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के संदर्भ में कौन सी बातें सही हैं, इसका आपको जवाब बताना है। तो रहीम दास जी के संदर्भ में अगर देखा जाए तो रहीम दास संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे। हिंदी काव्य में उतने मर्मज्ञ कवि नहीं थे जितने फारसी में, यह कथन सही नहीं है। उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी, यह कथन भी सही है। और उनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी, यह भी सही है। जब इनसे कोई कुछ मांगने आता तब भी उन्हें अपनी दरिद्रता का अनुभव नहीं होता था, यह विकल्प जो है उनके संदर्भ में सही नहीं है। तो विकल्प ए, सी और डी तीनों विकल्प उनके संदर्भ में सही हैं। और इनकी प्रमुख रचनाओं में बरवै नायिका भेद, रास पंचाध्यायी, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक जो कि 8 छंदों का एक स्वतंत्र रचना है, और खेत कौतुकम जो कि ज्योतिष ग्रंथ। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि रहीम की कविता नगर शोभा की मुख्य विशेषताएं हैं। तो रहीम द्वारा लिखी गई जो कविता है इसमें नगर शोभा की मुख्य विशेषताओं में इसमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया है, यह विकल्प सही है। इसके बाद इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनकी जात की स्त्रियों का वर्णन है, यह भी कथन इसमें सही है। और ये स्त्रियां अपना उत्पाद बेचने का काम करती हैं, यह भी सही है। जबकि इसमें स्त्रियों को उत्कृष्ट कोटि का बताया गया है, यह कथन सही नहीं है। तो पहला और दूसरा तथा चौथा विकल्प इसका राइट आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि स्वास्थ्य श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई 12 बार प्रणाम करहूं अब हरऊं शोक समुदायी। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां किसकी हैं? तो यह काव्य पंक्तियां
मीराबाई की पंक्तियां हैं। मीराबाई ने यह पत्र तुलसीदास को लिखा था और इसके उत्तर में तुलसीदास ने लिखा था कि जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित भक्त कवियों का सही अनुक्रम आपको बताना है। तो सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी, मीरा का 1516 ईस्वी, तुलसीदास का 1532 ईस्वी, दादू का 1544 ईस्वी है। विकल्प इसमें राइट आंसर क्या बनेगा? सूरदास के बाद 1478 के बाद 1516 मीरा और इसके बाद तुलसीदास, फिर दादू। इसके बाद निम्बार्काचार्य का संबंध किस दर्शन से है? तो जवाब हो जाएगा द्वैताद्वैतवाद से। निम्बार्क का संबंध द्वैताद्वैतवाद दर्शन से है। निम्बार्क यानी सनकादिक संप्रदाय की स्थापना की। विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन श्री रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय से संबंधित है। वहीं द्वैतवाद मध्वाचार्य के ब्रह्म संप्रदाय से संबंधित है। शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य के रुद्र संप्रदाय से संबंधित है। अगला प्रश्न, आकाश धर्मा गुरु किसे कहा जाता है? तो रामानंद को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आकाश धर्मा गुरु कहा है। विकल्प 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी में रामानंद राम काव्य के पुरस्कर्ता कवि माने जाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। इनके प्रमुख ग्रंथों की बात की जाए तो वैष्णव मताब्ज, भास्कर और श्री रामार्चन पद्धत, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्तोत्र और आनंद भाष्य आदि प्रमुख रचनाएं हैं। रामानंद ने रामावत संप्रदाय की स्थापना भी की थी। अगला प्रश्न है कि तुम हमारे घर आओ जी प्रीतम प्यारा, चुन चुन के कलियां मैं सेज बनाऊं, भोजन करूं मैं सारा। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? तो जवाब हो जाएगा यह मीराबाई की पंक्तियां हैं। विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। कुछ प्रमुख पंक्तियों की अगर बात की जाए तो महादेवी वर्मा की पंक्तियां हैं कि मैं नीर भरी दुख की बदली। विद्यापति की प्रसिद्ध पंक्ति है कि देसिल वैना सब जन मीठा। वहीं भूषण ने की प्रसिद्ध पंक्ति है कि 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं, नगन जड़ाती थी वे नगन जड़ाती हैं। अगला प्रश्न है कि रहीम किसके दरबारी कवि थे? तो रहीम जो हैं अकबर के दरबारी कवि थे। इनका वास्तविक नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनके पिता बैरम खां अकबर के संरक्षक और मुगल सेना के सेनापति थे। रहीम मुगल दरबार के 9 रत्नों में शामिल एक रत्न थे। वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात किस कृष्ण भक्त से हुई थी? तो मीराबाई की जो मुलाकात हुई थी वृंदावन में वह जीव गोस्वामी से हुई थी। वहां से मीरा द्वारका चली गई और वहीं रणछोड़ जी के मंदिर में कृष्ण लीला और आत्मविरह वेदना का निवेदन करने लगी। मीरा ने कृष्ण को बाल स्नेही कहा। मीरा की प्रसिद्ध आलवर कवित्री अंडाल की भांति मीरा ने कृष्ण को अपना पति मानकर अपनी भावनाएं नट नागर के चरणों में समर्पित की। इसके बाद राग गोविंद के रचयिता का नाम बताइए। तो राग गोविंद के रचनाकार मीराबाई हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में गीत गोविंद की टीका, मलार राग, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठ और सत्यभामानुरूषणम, मीरा की गर्वी, रुक्मिणी मंगल है। आगे अगला प्रश्न है कि मीराबाई की उपासना पद्धति कैसी थी? तो मीराबाई की उपासना पद्धति माधुर्य भाव की थी। इसके बाद अगला प्रश्न है कि इनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परिवर्ती कवि भी उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। आचार्य शुक्ल जी का यह कथन किस कवि के संदर्भ में है? तो जवाब हो जाएगा रहीम दास के संदर्भ में है। विकल्प 20 प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन है? भक्ति रसामृत सिंधु यह रचना रूप गोस्वामी की रचना है।
रूप गोस्वामी वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु द्वारा भेजे गए 6 गोस्वामी में से एक थे। वे कवि, गुरु और दार्शनिक थे। वे सनातन गोस्वामी के भाई थे और इन्होंने सनातन गोस्वामी से दीक्षा ली थी। इन्हें भक्ति रसाचार्य कहा जाता था और ये गौरांग के अति प्रेमी थे। इसके बाद अगला प्रश्न है कि जिस प्रकार मीराबाई ने जाके सिर मोर मुकुट मेरो पतिसोई कहकर कृष्ण की भक्ति पति रूप में की, उसी प्रकार किस दक्षिण भारतीय भक्त कवित्री ने कहा कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपना पति नहीं बना सकती? तो जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का अंदाल। अंडाल या अंदाल इनका नाम है। अलवर महिला भक्त हैं। इन्हें दक्षिण भारत की मीरा भी कहा जाता है। निम्न में विष्णु संप्रदाय को किस संज्ञा से भी अभिहित किया जाता है? तो प्रश्न संख्या 26 का राइट आंसर अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है विष्णु संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प ए। अगला प्रश्न, विष्णु स्वामी जो है रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु चैतन्य संप्रदाय के और सखी संप्रदाय के स्वामी हरिदास हैं। अगला प्रश्न है कि मान सहित विष पान कर शंभु भये जगदीश, मान सहित विष खाए के शंभु भये जगदीश, अब बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश। सृजन में संकलित ये पंक्तियां इसमें से किस कवि की हैं? इसका आपको जवाब बताना है। तो यह रहीम दास की पंक्तियां हैं। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। कुछ प्रमुख पंक्तियों में दशरथ सुत्युलोक बखाना, राम नाम का मरम है आना कबीर की पंक्ति है। वहीं नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही स्यों बध्यो आगे कौन हवाल बिहारी की पंक्ति है। और आगे तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। द्वैताद्वैतवाद सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो द्वैताद्वैतवाद यह सिद्धांत जो है निम्बार्काचार्य का है। मध्वाचार्य का द्वैतवाद, वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद और विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय से संबंधित हैं। मदनाष्टक के रचयिता कौन है? तो मदनाष्टक रहीम दास की रचना है और रहीम दोहावली, वरवय नायिका भेद, रास पंचाध्यायी और नगर शोभा प्रमुख रचनाएं हैं। नरोत्तम दास की रचनाओं में सुदामा चरित, ध्रुव चरित, नाम कीर्तन और विचार माला हैं। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। कवित कहो दोहा कहो तुलसी न छप्पे छंद, विरच्यों यह विचार के यह बखें रसकंद। यह काव्य पंक्तियां किसकी हैं? इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया रहीम दास को, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प बी। बरवय नायिका भेद से अवतरित यह पंक्तियां रहीम दास की हैं। अगला प्रश्न है कि भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्माण किया है? तो जवाब हो जाएगा तुलसीदास ने। व्याख्या देख लेते हैं इसकी हम लोग। तो भक्ति काल में राम काव्य धारा के अग्रणी कवि तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में संस्कृत कवि न होते हुए भी संस्कृत काव्य शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया। रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, गीतावली, भरवय रामायण आदि तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं हैं। वहीं सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली सूरदास की रचनाएं, जबकि पद्मावत के रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी और रस मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, रास पंचाध्यायी नंददास की प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद रहीम द्वारा मदनाष्टक की भाषा क्या है? तो यह खड़ी बोली में लिखा गया ग्रंथ है। इनका वास्तविक नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इन्होंने अवधी, ब्रज और खड़ी तीनों ही भाषाओं में रचनाएं की हैं।
खेत कौटुकम किसकी रचना है? तो रहीमदास द्वारा लिखी गई यह रचना ज्योतिष दर्शन से आधारित रचना है। अगला प्रश्न है कि उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय रामानंद को है। इसके संदर्भ में एक कथन भी है कि भक्ति द्राविण उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने सप्तद्वीप 9 खंड। तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि हैं? तो तुलसीदास विशिष्टाद्वैतवाद दार्शनिक मत के भक्त कवि हैं। व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। तो हिंदी साहित्य में भक्त की सगुण काव्यधारा के राम भक्ति शाखा के सर्व प्रमुख कवि संत शिरोमणि आचार्य गोस्वामी तुलसीदास जी आचार्य रामानुजाचार्य के दार्शनिक मत विशिष्टाद्वैतवाद से सर्वाधिक प्रभावित थे। भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा के संत शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास जी शंकराचार्य के अद्वैतवाद से प्रभावित थे और द्वैतवाद के प्रवर्तक मध्वाचार्य हैं, जबकि शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक विष्णु स्वामी हैं। कबीर परिचय के रचनाकार कौन है? इसका आपको जवाब बताना है। कबीर परिचय के रचनाकार अनंत दास हैं। व्याख्या देख लेते हैं। तो कबीर परिचय अनंत दास की रचना है। नाभादास की रचना भक्तमाल अष्टयाम है। भक्तमाल में 200 कवियों का जीवन वृत्त और उनकी भक्ति की महिमा सूचक बातों को 316 छप्पयों में लिखा गया है। अष्टयाम अवधी भाषा और ब्रज भाषा में दोहा चौपाई शैली में राम और सीता का वर्णन है। सुंदरदास की रचना ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास है। विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? तो जवाब हो जाएगा विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन रामानुजाचार्य का है। और संप्रदाय श्री संप्रदाय के प्रवर्तक हैं द्वैतवाद। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक मध्वाचार्य हैं। शुद्धाद्वैतवाद के वल्लभाचार्य हैं। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक। वहीं अद्वैतवाद के शंकराचार्य हैं, स्मार्त संप्रदाय के प्रवर्तक। बाकी रचना और रचनाकारों की दृष्टि से कौन सा विकल्प इसमें गलत है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 39 में अगर आपने राइट आंसर चुना बेली कृष्ण रुक्मिणी री, तो यह रचना जो है इसके रचनाकार पृथ्वीराज हैं। बाकी ध्यान मंजरी अग्रदास की, बरवा नायिका वेद रहीम की और भक्तमाल नाभादास की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन कहने वाले इतिहासकार कौन हैं? भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन कहने वाले जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन हैं। विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। ग्रियर्सन ने लिखा कि ईसा की दूसरी शताब्दी में कुछ ईसाई मद्रास में आकर बस गए थे, जिनके प्रभाव से भक्ति का विकास हुआ। ग्रियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्ण युग भी कहा है। हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो जवाब हो जाएगा भक्ति काल को, और कहने वाले हैं ग्रियर्सन। वहीं रामविलास शर्मा जी ने भक्ति काल को लोक जागरण काल नाम दिया और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण कहा है। 16वीं 17वीं शताब्दी के युग को, भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानने वाले प्रथम विद्वान कौन है? तो अभी इस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे और विकल्प में आपने जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन को चुना, तो राइट आंसर है। शुक्ल जी लिखते हैं कि अपने पौरुष से हताश जात के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? यह शुक्ल जी का कथन है। वहीं भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा देने वाले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इसके बाद भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा है? तो भक्ति आंदोलन को लोक जागरण कहने वाले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा है? भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा है? इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को दिया, तो बिल्कुल सही जवाब। ग्रियर्सन ने भक्ति का उदय ईसाई धर्म की देन माना। शुक्ल ने
भक्ति का उदय पराजित मनोवृत्त या इस्लामिक आक्रमण की देन माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं कि यदि इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। आगे, अपने पौरुष से हताश जात के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? यह कथन किसका है? तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। अभी इस पर हम लोग ऊपर चर्चा कर रहे थे। अपने पौरुष से हताश जात के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? भक्ति काल के संदर्भ में यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस संबंध में कहा है कि लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। द्विवेदी जी के अभिमत से भक्ति साहित्य भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। आचार्य शुक्ल ने इसे इस्लामिक आक्रमण की प्रतिक्रिया माना है। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो भक्ति काल को कहा जाता है और ग्रियर्सन महोदय ने इसे पहली बार स्वर्ण काल कहा है। अगला प्रश्न है कि भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में देखा जाता है वैसा अन्यत्र नहीं, यह कथन किसका है? प्रश्न संख्या 47 का सही जवाब आचार्य रामचंद्र शुक्ल होगा। यह कथन शुक्ल जी का है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा काव्य भक्ति काल का नहीं है? तो इसमें छायावादी काव्य जो है यह भक्ति काल का काव्य नहीं है। निर्गुण काव्य के अंतर्गत संत काव्य और सूफी काव्य, जबकि राम भक्त काव्य और कृष्ण भक्त काव्य सगुण काव्य परंपरा के अंतर्गत आते हैं और आधुनिक काल के अंतर्गत छायावाद है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है व्याख्या, अभी हम लोगों ने इस पर चर्चा कर ली थी। भक्ति काल में निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति दो धाराएं हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। सगुण में राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा है। इसके बाद भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो भक्ति द्राविड़ उपजी यानी दक्षिण भारत से आपने सेलेक्ट किया, तो बिल्कुल सही जवाब। आलवर भक्तों की संख्या कितनी है? तो आलवर भक्तों की संख्या 12 है। ये तमिल के कवि और संत थे। इनका काल 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच रहा। उनके पदों का संग्रह जो है दिव्य प्रबंधम कहलाता है, जो वेदों के तुल्य माना जाता है। आलवर संत भक्ति आंदोलन के जन्मदाता माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि भक्ति काल को सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है? तो जवाब हो जाएगा जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन महोदय ने। 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन हुआ। इसे सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कहा जा सकता है, जिसका अनुवाद डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास शीर्षक से किया। इसके बाद समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? तो जवाब हो जाएगा अहंकार का त्याग करने के लिए सभी लोग कहते हैं। अगला प्रश्न है कि रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं। तो रामानंद की शिष्य परंपरा में रामानुजाचार्य आते हैं। व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। तो रामानंद रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में आते हैं। रामानंद को भक्ति आंदोलन का महान संत माना जाता है। उन्होंने राम भक्ति धारा को समाज के निचले तबके तक पहुंचाया। वे पहले ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार किया। उनके बारे में प्रचलित कहावत है कि भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात की जाए तो वैष्णव मताब्ज, भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, राम रक्षा स्तोत्र, योग चिंतामणि और ज्ञान तिलक प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से एक युग्म सही है, इसका आपको जवाब बताना है। तो वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं, जबकि इनके द्वारा लिखे गए ग्रंथों में पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ब्रह्मसूत्र, अणुभाष्य हैं और श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका तथा सुबोधनी टीका और तत्वदीप निबंध ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं।
अद्वैतवाद के अनुसार क्या है? तो अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्म दोनों एक ही हैं। अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्म एक हैं। अद्वैतवाद दर्शन व धारा है जिसमें एक तत्व को ही मूल माना जाता है। वेद और उपनिषदों में एक पुरुष या एक ब्रह्म का सर्वप्रथम प्रतिपादन मिलता है। अद्वैतवाद के संस्थापक शंकराचार्य हैं। अगला प्रश्न है कि कृष्ण के साथ राधा की महानता रिक्त स्थान संप्रदाय की विशेषता है। तो सनकादिक संप्रदाय में कृष्ण की अपेक्षा जो है राधा की महानता है। कृष्ण के साथ राधा की महानता सनकादिक संप्रदाय में है। और निम्बार्काचार्य ने निम्बार्क संप्रदाय का प्रवर्तन किया और इसे सनकादिक संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि कमल दल नयनन की उन्मान बिसरत नाही सखी मोमन ते मंद मंद मुस्कान, यह पद चरण किसकी रचना है? यह रहीम दास की रचना है। अगला प्रश्न, कमल दल नयनन की उन्मान बिसरत नहीं सखी मोह मनते मंद मंद मुस्कान, यह रहीम दास की रचना है। रहीम दास द्वारा रचित प्रमुख रचनाओं में रहीम दोहावली, बरवय नायिका भेद, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी और नगर शोभा है। अगला प्रश्न है कि कूट मिलान आपको करना है। तो विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन जो है इसका संबंध रामानुजाचार्य से है, वहीं द्वैतवाद मध्वाचार्य से संबंधित है, शुद्धाद्वैतवाद विष्णु स्वामी से संबंधित है और द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि संवत 1375 से 1700 ईस्वी तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? इसका आपको जवाब बताना है और प्रश्न संख्या 59 का राइट आंसर आपने भक्ति चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, ओम जय जगदीश हरे की आरती की रचना किसने की है? तो ओम जय जगदीश हरे यह आरती श्रद्धाराम फिल्लौरी द्वारा लिखी गई रचना है और इनके द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध उपन्यास भाग्यवती है तथा आत्मचिकित्सा, तत्वदीपक, धर्म संवाद और उपदेश संग्रह इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं। द्वैतवाद के प्रणेता आचार्य कौन हैं? तो द्वैतवाद के प्रणेता आचार्य मध्वाचार्य हैं। मध्वाचार्य ने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। वहीं वल्लभाचार्य जी जो हैं, वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद के हैं, जबकि रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद के हैं। तो साथियों, आज की यह पाठचर्या लेगी यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। वेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।